हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर श्री वनिष्ठ फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे दोस्तों 69,000 को लेकर, साथ में दोस्तों तमाम भर्तियों को लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट है। शुरुआत करेंगे दोस्तों हाईकोर्ट 69 शिक्षक भर्ती ऑर्डर को लेकर 10 मई तक बढ़े सभी अंतरिम आदेश। वहीं अगर बात करें दोस्तों ARP आवेदन तिथि यहाँ बढ़ा दी गई है। CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान है कि 15 लाख रोजगार देने की दोस्तों उनकी यहाँ तैयारी है। अफसरों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों TGT चयनितों की नियुक्ति फंसी हुई है, LT गेट वालों की भी फंसी हुई है। UPPSC PCS की अगर बात करें रिकॉर्ड आवेदन देखने के लिए मिले। यूपी बोर्ड लॉकडाउन के बाद मूल्यांकन। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करने वाले। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा जानकारी का आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कोरोना की अपडेट के बारे में। भारत के अंदर दोस्तों अगर हम देखें तो आंकड़ा दोस्तों अब तक जो कोरोना संक्रमितों का है 21,700 तक पहुँच चुका है, जिसमें 686 लोगों की डेथ हो गई है। 4,325 लोग दोस्तों यहाँ ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर भी दोस्तों अभी तक जो संक्रमण है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 1229 लोग दोस्तों इससे संक्रमित भी हुए हैं। दिल्ली की बात करें लगभग दोस्तों 2,376 आप सभी को यहाँ पे भी देखने के मिले। 808 लोग दोस्तों यहाँ ठीक हुए हैं। 50 लोगों की डेथ हो गई है। पूरे विश्व की अगर बात करें लगभग आंकड़ा 27 लाख तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय के अंदर दोस्तों जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है, काफ़ी बड़ी समस्या दोस्तों देखने के लिए मिलने वाली है। अमेरिका के अंदर भी दोस्तों 8.5 लाख के आसपास आप सभी को जो मामले वो देखने के लिए मिले हैं। तो ये तो बात होगी दोस्तों कोरोना अपडेट के बारे में। वहीं अगर हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, कल रात को आगे के दोस्तों मैंने आप सभी को अपडेट दी थी कि कल शाम तक दोस्तों या फिर कल दोपहर तक आप सभी को एक नोटिफिकेशन देखने के मिलेगा लखनऊ हाईकोर्ट की तरफ से, जिसके अंदर आप सभी को यहाँ पता चलेगा कि किस केस की सुनवाई होने वाली है, कौन कौन से ऑर्डर सुनाए जाएंगे, क्या क्या होगा। सारा कुछ दोस्तों उसी ऑर्डर के अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। वो अभी तक दोस्तों जारी नहीं हुआ है। जैसे ही जारी होगा आप सभी तक दोस्तों जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर आपको ये जानकारी कहाँ से मिली। तो दोस्तों जब ऑर्डर आ जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा कि जानकारी कितनी ऑथेंटिक है। तो आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं कहाँ से मिली है, क्योंकि ये चीज़ें दोस्तों आप सभी को बता नहीं सकते हैं। तो वही अगर बात करें दोस्तों आज की अपडेट के बारे में, अदालतों के दोस्तों जो अंतरिम आदेश है वो 10 मई तक बढ़ा दिए गए हैं। आपको याद होगा दोस्तों पहले जो अंतरिम आदेश है वो 26 अप्रैल तक बढ़ाए गए थे, जब लॉकडाउन आप सभी को पता है कि लगाया गया था 14 अप्रैल तक का। उसके बाद में दोस्तों सभी अंतरिम आदेश बढ़ा दिए गए थे, जैसे कि आपको पता है कि 12 दिन एक्स्ट्रा करके दोस्तों बढ़ाए थे। अब ऐसे में जो लॉकडाउन दोस्तों 3 मई तक बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर जज साहब की तरफ से दोस्तों उन सभी मामलों के अंतरिम आदेश बढ़ाए गए जो 10 मई तक हैं। अब ऐसे में 69,000 ऑर्डर पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो मैं आप सभी को साफ बता देना चाहता हूँ। अंतरिम आदेश होता क्या है, जो सरकार की तरफ से मतलब कि सरकार को दिया गया था आंसर की जारी करने का। अब दोस्तों वो अंतरिम आदेश जब तक जारी रहेगा जब तक ऑर्डर नहीं सुनाया जाता है। अब हालांकि बात करें अगर किसी केस की सुनवाई होने वाली है, उसके अंदर अगर अंतरिम आदेश मिला हुआ है, तो दोस्तों वहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो उन लोगों के लिए दोस्तों ये फायदेमंद है जहाँ पे दोस्तों 10 मई तक। अब ऐसे में ऐसा मत सोचिएगा कि 10 मई तक 69,000 का ऑर्डर नहीं आएगा 10 मई तक, क्योंकि अंतरिम आदेश बढ़ा दिए गए। अंतरिम आदेश बढ़ाने का मतलब दोस्तों यही हो जाता है कि जो लोगों की सुनवाई होने वाली है, जिन केसेस की दोस्तों जो महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली हैं, या जिनको अंतरिम आदेश मिले हुए हैं कि भाई 1 तारीख तक आपके पास है, उसके बाद में आपको जो ऐसा करना वैसा करना, जो भी दोस्तों सरकार का ऑर्डर होगा मतलब कोर्ट का ऑर्डर होगा, उसी के आधार पर दोस्तों जो वो 10 मई तक बढ़ाए गए हैं। तो इसका दोस्तों 69,000 को लेकर परेशान होने की, क्योंकि 69,000 के अंदर आप सभी को पता है सिर्फ ऑर्डर सुनाया जाना बाकी है। बाकी अगर बात करें दोस्तों जो ऑर्डर को आने के बाद में दोस्तों जो अंतरिम आदेश है वो वैसे भी दोस्तों वहाँ से खत्म हो जाएगा। तो बाकी सभी आदेशों में दोस्तों इसका प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन 69,000 को लेकर आपको यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप सभी सोचें कि 10 मई तक जो ऑर्डर है वो नहीं सुनाया जाएगा। वहीं अगर बात करें दोस्तों यहाँ तीसरे नंबर आप सभी को देखने को मिलेगा, जो कॉलम के अंदर आप देखेंगे, जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने दोस्तों रिकॉर्ड मामले निपटाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट वरिष्ठ न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने दोस्तों एशिया के सबसे अधिक मुकदमे तय करने वाले दोस्तों न्यायाधीश बन गए। गुरुवार को सेवा से अवकाश लेने तक 15 वर्षों के कार्यकाल में दोस्तों उन्होंने अब तक अगर बात करें 1,40,60,000 मुकदमे आप सभी को जो देखने के लिए मिले हैं। तो यहाँ पर तो अगर हम बात करें दोस्तों आप सभी के सामने उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी के कारण दोबारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के मद्देनजर प्रदेश के सभी अदालतों के अधिकरणों के दोस्तों अंतिम आदेश अब 10 मई तक बढ़ा दिए गए हैं। मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं दोस्तों न्यायमूर्ति समित गोपाल की विशेष दोस्तों खंडपीठ ने गत 19 मार्च को जनहित याचिका अगले 1 माह के दौरान समाप्त होने वाले सभी अंतरिम आदेश दोस्तों अब जो अवधि है वो 26 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। बाद में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद में उच्च न्यायालय के दोस्तों एक बार फिर से सभी प्रकार के अंतरिम आदेश 10 मई तक बढ़ाने का यहाँ पे दोस्तों जो फैसला है वो लिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख सकते जो भी आदेश अगले आदेश तक निर्भर हैं उन पर इसका दोस्तों कोई असर नहीं पड़ेगा। खंडपीठ यह भी कहा है कि किसी आपराधिक मामले दोस्तों आरोपी को अग्रिम जमानत या फिर नियमित जमानत दी गई है तो दोस्तों वो आप सभी के 15 मई तक बढ़ जाएगी। मतलब आपका मतलब आपसे नहीं है, उन लोगों के लिए। और साथ में दोस्तों दस्तीकरण को लेकर अगर कोई बेदखली का आदेश दिया गया तो वो भी दोस्तों यहाँ पे 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों ये तो
होगी आप सभी के सामने अदालत को लेकर। वहीं अगर बात करें 69,000 के ऑर्डर को लेकर तो दोस्तों आज जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसके आधार पर पता चलेगा कि आने वाले समय के अंदर कौन सी बेंच बैठी है पंकज कुमार जायसवाल से किस केसों की सुनवाई कर रहे हैं, और साथ में जो दोस्तों बदलाव हुआ था क्या वो आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो इसकी सूचना दोस्तों आप सभी को मिलती है कि डेटा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से। तो 69,000 की बात होगी। वहीं अगर बात करें लॉकडाउन के कारण, अगर जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 को लेकर भी लोग बार बार कहते रहते हैं, लॉकडाउन होने की वजह से कहीं ना कहीं जो आर्थिक मंदी है वो देखने के लिए मिलेगी, जो भर्तियां पूरी नहीं हो पाएंगी और नई भर्ती आने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे लोग जो 69,000 के लिए बोलते हैं या फिर अन्य भर्तियों के लिए बोलते हैं, उनके लिए दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी सूचना ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों यहाँ ऐलान किया कि 15 लाख रोजगार देने की दोस्तों उनकी तैयारी है। अफसरों को दिशा निर्देश जारी किए गए, लॉकडाउन के बारे में भी यहाँ दोस्तों चर्चा की गई है। तो सारी जानकारी हम कवर कर लेते देख लेते हैं। और ये बात दोस्तों मैं आप सभी को पहले से ही कहता हुआ आया हूँ कि रोजगार में दोस्तों कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप सोचेंगे शिक्षक भर्तियां नहीं होंगी, पुलिस भर्तियां नहीं होंगी, तो दोस्तों आपकी यहाँ पर गलतफहमी है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन हटने के बाद रोजगार में दोस्तों जो अवसर पैदा करने वाली अर्थव्यवस्था को मजबूत देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि 15 लाख लोगों को रोजगार दिलाने के लिए दोस्तों 3 से 6 महीने की ठोस कार्य योजना बनाई जाए। इसके लिए विभाग दोस्तों अपनी योजना 1 हफ्ते में पेश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा दोस्तों यहाँ पे उन कंपनियों के नाम रोजगार को लेकर दोस्तों योजना बनाने की तैयारी की 1 हफ्ते के अंदर दोस्तों उनको रिपोर्ट जो सौंपनी होगी मुख्यमंत्री को। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद में रोजगार को सृजन और अर्थव्यवस्था को सदृढ़ बनाना चुनौती है, इसके लिए अभी से तैयारी की जाए। मुख्यमंत्री गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर रोजगार सृजन संबंधी प्रस्तुतिकरण के दोस्तों जो अवसर पर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत दोस्तों युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ 225 रुपये प्रति मासिक जो प्रशिक्षण होगा भत्ता प्रदान किया जाएगा। साथ में व्यवस्था की गई है कि एक वर्ष में दोस्तों 1 लाख युवाओं को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस योजना के तहत 2 लाख युवाओं को जोड़े जाने की योजना तैयार करने की दोस्तों यहाँ बात की। उन्होंने कहा कि युवाओं को दोस्तों युवा हब के माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों के बच्चों के लिए दोस्तों यूनिफॉर्म और स्वेटर निर्मित किए जाने के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान कराया जाए। साथ में सिलाई स्वेटर मशीनों के उपलब्ध कराए दोस्तों महिला स्वयंसेवी समूहों को रोजगार प्रदान किया जाए। ग्राम स्तर पर दोस्तों कॉमन सर्विस सेंटर बनाने की यहाँ बात की गई है। तो दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो कोशिश है वो शुरू की गई है। हालांकि अगर हम बात करें दोस्तों जो भर्तियाँ पहले से चल रही हैं उन पर दोस्तों कोई प्रभाव कोरोना का नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों जो प्रोसेस होगा वो डिले हो सकता है, 1-1.5 महीने लग सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मंदी की वजह से जो भर्ती है वो 1-1.5 साल के लिए चली गई है, तो ऐसा कुछ भी होने की संभावना नहीं। आप सभी अपनी तैयारियां करते हैं, वैकेंसियां भी देखने के लिए मिलेंगी और जो वैकेंसी लड़की वो भी दोस्तों यहाँ पूरी आप सभी को होंगी। वहीं अगर बात करें टीजीटी को लेकर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी प्रवक्ता के 200 पदों के चुने गए 800 से अधिक चयनित, अगर बात करें शिक्षकों की प्लेसमेंट फंस गया है। चयन बोर्ड की ओर से इन पदों का परिणाम जनवरी के बाद घोषित किया गया था। रिजल्ट जारी होने के बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ने के बाद 200 चयनित शिक्षकों को प्लेसमेंट नहीं मिल सका। 24 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद से चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी प्रवक्ता 2016 के चल रहे इंटरव्यू को 200 रोक दिया गया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 200 टीजीटी 2011 पर साथ में अगर बात करें प्रवक्ता 2011 के इंटरव्यू के बाद रिजल्ट 200 फरवरी मार्च में घोषित किया गया। इसमें 2011 टीजीटी कला, अंग्रेजी, संगीत, शारीरिक शिक्षा, साथ में अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान, गणित, उर्दू और साथ में गृह विज्ञान के रिजल्ट दोस्तों जो है जारी किए गए थे। वहीं अगर बात करें एलटी ग्रेड को लेकर या फिर दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी को लेकर, अब उसमें दोस्तों जो लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है सिर्फ दोस्तों नियुक्ति देनी है, लेकिन आयोग की तरफ से दोस्तों आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। और टीजीटी में दोस्तों अभी आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन हो जाने की वजह से दोस्तों जो आप सभी को पता है कि इंटरव्यू शुरू कराने पड़ेंगे। और वैसे में दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सरकार दोस्तों कब से जो है कहीं ना कहीं आवागमन शुरू करेगी, इसको लेकर ही यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये तो बात होगी दोस्तों टीजीटी पीजीटी को लेकर। वहीं अगर हम बात करें पीसीएस 2020 में रिकॉर्ड पंजीकरण, एक तरफ तो दोस्तों अभ्यर्थी लगातार जो इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इसमें दोस्तों जो है लगातार अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए। लेकिन ऐसे में जैसा कि दोस्तों मैंने एक फॉर्म भरने के लिए आप सभी को बताया था कि फॉर्म कैसे भरना है, तो आप मोबाइल से भी अपना फॉर्म बड़ी आसानी से भर सकते हैं। भविष्य के प्रति चिंतित व समर्पित व्यक्तियों की राह में दोस्तों कोई बंदिश छोटा नहीं बन सकती है। इन दिनों दोस्तों सम्मिलित अगर बात करें पीसीएस की या बात की जा रही है तो उसके दोस्तों 2020 के लिए पंजीकरण व आवेदन में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। लॉकडाउन की बंदिशों के बीच उक्त परीक्षा के लिए 3 दिनों में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन दोस्तों देखने के लिए मिले हैं। अगर बात करें पीसीएस 2020 के नोटिफिकेशन 20 अप्रैल को दोस्तों यहाँ जारी किया गया था, जबकि दोस्तों जो ऑनलाइन आवेदन है वो 21 अप्रैल से लिया जा रहा है। महज 3 दिनों के अंदर 23 अप्रैल तक की शाम तक अगर बात करें शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं 65,000 अभ्यर्थी दोस्तों पंजीकरण करा लिया है, जबकि 25,000 फॉर्म भरकर सबमिट भी कर दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें 35,200 अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर दी है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के लिए अंतिम तारीख दोस्तों 21 मई तक रखी गई और साथ में आवेदन करने की जो है वो 18 तारीख है। तो लगातार
दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि अभ्यर्थियों की तरफ से मोबाइल से भी आवेदन किए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि है दोस्तों यूपी बोर्ड के बारे में, अपने छोटे भाई बहन तक दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन दोस्तों 25 अप्रैल से शुरू होना था, अब लॉकडाउन के बाद शुरू होगा। प्रदेश के कोरोना लगातार बढ़ रहे हैं। मामले को देख कर दोस्तों प्रधानाचार्य शिक्षकों के विरोध को देखते हुए दोस्तों बोर्ड बैकफुट पर आ गया है। इसके चलते 10वीं 12वीं की दोस्तों जो परीक्षा देने वाले 50 लाख से अधिक छात्र छात्राओं अपने परिणाम के जून के तीसरे या चौथे हफ्ते तक दोस्तों जो इंतजार करना होगा। 17 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दोस्तों 25 अप्रैल से मूल्यांकन शुरू करने की आवश्यक तैयारियां कराने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन दोस्तों आप सभी को बताएं कि यहाँ पे शिक्षकों की तरफ से विरोध किया गया था, मैंने आप सभी को बताया भी था। और उसके बाद से दोस्तों अब लॉकडाउन के बाद ही जो मूल्यांकन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो अच्छी भी चीज़ है दोस्तों, लॉकडाउन जैसे ही खुलता है उसके बाद में एहतियात बरतते हुए दोस्तों मूल्यांकन करा दिया जाए। तो दोस्तों ये थी तमाम भर्तियों को लेकर लेटेस्ट अपडेट। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से नहीं मिलते अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।